I am your regular article reader. I like it. But I have one question. Your husband is doctor and you are also job holder. Despite of that, आप क्यों इतनी छोटी छोटी चीज़ों की बिजनेस इनिशिएट करती हैं? बहुत दिनों से ये बात मेरे अपने जहन में आ रही थी कि जो लोग मेरी लिखत से मुझसे जुड़े वो मेरे बिज़नेस पोस्ट के लिए क्या सोचते होंगे। शायद ये कि बाजी ने अपनी दुकान चलाने के लिए कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी हैं। मेरे दिमाग में कहानियाँ कई साल पहले बननी शुरू हुई थी, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप इंसान हूँ, मगर कभी लिखा नहीं था। मंजले भाईजान ने बहुत बार कहा, व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर लोगों को महसूस करने के बजाय तुम लिखो किताब, मगर मुझसे बैठकर कागज़ कलम पकड़कर लिखा नहीं जाता। शादी के बाद के सारे साल प्रेगनेंसी फीडिंग में गुजरे हैं। हिम्मत जैसे नुचड़ गई सारी। 3 मिसकैरेज और 3 बच्चे हयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वालदा को जावेद चौधरी के कॉलम्स पढ़कर शौक़ होता था कि इनका भी कोई बच्चा अपनी लिखत से नामवर हो। मैंने अपने लिखारी होने का दावा नहीं किया, ये सिर्फ कोशिश है। वैसे इसके बारे में कोई मेरी माँ जी को बताए भी तो क्या कि क्या लिखती है आपकी बेटी। एक रोज़ मैं और मेरी तीसरे नंबर वाली नंद बैठे बातें कर रहे थे। इसने किसी बात पर हंसते हुए कहा, भाभी अगर आप कंटेंट क्रिएटर होती तो कैसा होता। इसकी बात मेरे दिमाग को लगी या दिल को ये याद नहीं है, पर उस दिन से मैंने लफ्ज़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। मैंने ज़िंदगी की कहानी लिखनी शुरू की, एक व्हाट्सएप चैनल बनाया, इस पर पोस्ट करना शुरू किया, मगर इसके फॉलोअर्स वही थे, गिनती के चंद लोग जो मेरे फ्रेंड्स थे। 50-60 किस्तें लिखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ मेरा तो बिज़नेस ही बढ़ गया है। फोकस ख़त्म हो गया। मैंने इस चैनल पर लिखना बंद कर दिया, लेकिन एक सलाहियत जो मेरे अंदर थी उसे रास्ता मिल गया। इसमें बहाव पैदा हो गया। अब इसका रुकने का जी भी नहीं चाहता था और लिखा भी नहीं जाता था। तब मैंने ख़वातीन के ग्रुप में सासनामा लिखा। उस वक़्त तक मुझे अपने लिखे को पब्लिक में ऑन करने से डर लगता था। कुछ लोग ऐड थे जो मेरे लिखे को तोड़ फोड़ कर मेरी सास के कान भरने लगे थे, और ये मुझे गवारा नहीं था। बस इसलिए सासनामा सिर्फ ख़वातीन के ग्रुप में लिखा। लेकिन फिर चंद माह पहले मुझे एहसास हुआ, मरियम तो बड़ी बहादुर है, वो कैसे डर सकती है शिकायत लगाने वालों से। क्योंकि मियाँ साहब खुद भी मेरे फॉलोअर्स में से हैं और मेरी वाल इनके सामने एक खुली किताब की तरह थी। सो मैंने अपना लिखा सासनामा, जिसे पहले मैंने एक ग्रुप में छुप कर लिखा था, अपनी वाल पर वहीं से उठाकर कुछ नोक पलक संवारने के बाद पोस्ट करना शुरू कर दिया। बुनियादी तौर पर मुझे लिखना पसंद है। मैं एक टीचर हूँ, मुझे सूट ही यही करता था कि मैं सिर्फ लफ्ज़ों से खेलूँ। मगर अब्बा मरहूम के साथ कई साल किसी मर्द की तरह करेंसी एक्सचेंज के काम में हाथ बटाया था। मैं इनकी डायरेक्टरी थी, चलती फिरती डायरेक्टरी। मुज़य्यन भट्ट का नंबर मिलाओ, खट से मिला दिया। हाजी अफजल का नंबर मिलाओ, मिल गया। लातादाद नंबर्स मेरे हाफजे पर छपे हुए थे और इस कारोबार की गहरी छाप कहीं मेरे अंदर छप चुकी थी। तो मैंने लिखारी बनने से पहले छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया था। तब मैंने नहीं सोचा था कि ये यूं साथ चलेगा कि मैं इसकी खातर मेके जाने में भी देर करने लगूंगी, मगर ये हो गया। अब मैं क्या करूं, आप बताएं। अब मैं कंबल को छोड़ूं भी तो कंबल मुझे नहीं छोड़ता। जाहिर है मेरी इन्वेस्टमेंट है, वक्त और सरमाया लगाया है, लिखत की खातिर छोड़ तो नहीं सकती। मगर अब मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे 2 थे, अब 3 हैं माशाल्लाह। तो बस कारोबार इसलिए किया कि मेरे अंदर का इंसान हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ नौकरी के महदूद पैसों पर काने नहीं हो पा रहा था। मेरा दिल बड़ा हसास है, मुझे घर भी बनाना है और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करनी थी, और हराम के किसी रास्ते की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना था कि मेरे अब्बा ने मुझे यही सिखाया था। मैं सहेली की मोहब्बत में चाइना से महंगा स्टॉक मंगवाकर इसकी 1.5 लाख की मकरूज़ भी हो गई, और वो सामान मेरे गोडू गिट्टू में अभी तक बैठा हुआ भी है। तो जाहिर है मैंने हाथ पैर तो मारने हैं कि किसी न किसी तरह कुछ बेच सकूं। फेसबुक इसका वाहिद ज़रिया है। बस इसके लिए मैंने रूल बनाया कि एक दिन मैं यहाँ अपनी वाल पर एक बिज़नेस पोस्ट करूँगी, लाजमी। लिखत से जुड़े हुए लोगों से माजरत, ये कड़वा घूंट आपको बर्दाश्त करना ही होगा, मैं इसे बंद नहीं कर सकती। इतनी लंबी तहरीर पढ़ने का शुक्रिया। शायद मैं इस पर वॉइस ओवर करके वीडियो भी डालूं, जो मैं अभी डाल रही हूँ। सलाम। और मैं अपनी कहानी सिर्फ लिख नहीं रही, इसको जी रही हूँ। बहुत शुक्रिया।